Hello student, in this video I am going to teach you MP Board Class 8th Journal Series English Chapter number 1 Lesson 1. So if you have any query regarding that video, so simply you can comment below. I am always there for you. I always try to explain your queries. Okay, so without further delay let's get started. चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. Our first lesson is another chance. What is the name of our first lesson? Another chance. Another chance का मतलब होता है एक और मौका. ठीक है ना. There are two questions. यहाँ पे क्या है? Two questions given है जिसके आपको आंसर्स देने हैं, अपने से देने हैं. ऐसा नहीं कि इसको आपको राइट करना है. So what is the first question? What should we do to correct our mistake? हमें क्या करना चाहिए अपने मिस्टेक को सुधारने के लिए, सही करने के लिए. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उसके आंसर्स इसको आप राइट कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है? व्हाट शुड बी डू टू चेंज अवर फेलियर इनटू द सक्सेस? हमें क्या करना चाहिए अपने फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए. फेलियर मतलब हमारी जो असफलता है उसको सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये पोएम हमें बता रही है. ठीक है, ओके, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्लास. इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा. ठीक है. हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक फ्रेश बिगिनिंग. क्या बोल रहा है? हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग. कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक और मौके की कामना करते हैं. जैसे मान लीजिए हम अगर कोई पास्ट में कोई गलतियां कर देते हैं या कोई भी हमारे साथ इशू रहता है, तो कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक मौके की कामना करते हैं. ठीक है ना. सेकेंड में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स. और जो हमारा फेलियर है उसको देखिए, अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ. अपनी गलती को सुधारने और असफलता की जीत में बदलने का एक मौका. मतलब कि जो भी हमने मिस्टेक किया है क्लास, उसकी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और जो भी हमने मिस्टेक कर रखा है उसको सुधारें, और जो हमारा फेलियर है, जो भी हमारा फेलियर उसको हम किस में बदल दें? विनिंग में बदल दें. विनिंग मतलब सफलता में बदल दें. तो चलिए एक बार मैं इस पूरे सेंटेंस की आपको प्रॉपर हिंदी बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा. जैसे देखिए, कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक मौके की कामना करते हैं या तलाश करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को जीत में बदलने का एक मौका ढूंढते हैं. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का ट्रांसलेशन हो गया. चलिए सेकंड स्टेप देख लेते हैं. इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है. इसका मतलब ये निकल आ रहा है कि आप कभी भी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो जब भी चाहें, जिस दिन भी, जब भी आपको शुरुआत करनी हो, आप तुरंत ही कर सकते हैं. एक नया दिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कल से ये काम करूँगा. ठीक है, बस इट टेक्स डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स. ओके, तो बस पूरे दिल से कोशिश करने की गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है, बाकी और हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमको पूरे दिल से, जो हमारे मन से एक डिज़ायर आनी चाहिए, जो कि हम पूरे मन से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट को कर सकें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्लास. नेक्स्ट क्या है? टू लीव विथ अ लिटिल बेटर. ओके, एंड बी ऑलवेज फॉरगिविंग. अब इसका मतलब निकल के क्या आ रहा है? थोड़ा बेहतर जीने के लिए. पहले वाली लाइन का मतलब क्या निकलेगा? टू लीव अ लिटिल बेटर. थोड़ा बेहतर जीने के लिए और हमेशा क्षमाशील रहने के लिए. क्षमाशील रहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि दूसरों की गलतियाँ हम हमेशा क्या करते रहें? माफ़ करते रहें. एंड एड अ सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग. ओके, और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ी धूप जोड़ने के लिए. धूप मतलब ऐसा है कि जैसे जिस दुनिया में हम हैं
उसके लिए कुछ हम अच्छा कर सकें। धूप का मतलब यही है ना, जैसे मान लीजिए अर्थ में धूप आती है तो इसका मतलब ये है कि पूरे अर्थ को क्या करती है, आपको एक तरह का पॉजिटिव वाइब देती है। तो हमारा भी मतलब यही है कि हम क्या करें, थोड़ा बेहतर बने, जिससे क्या हो सके कि दूसरों की भी हम मदद कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, देखते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, ओके। इसका मतलब क्या निकलेगा, देखिए, इसलिए निराशा में कभी हार ना माने और सोचें कि आप सफल हो गए हैं। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जो भी आपके डिस्पेयर मीन्स क्या होती है, आपकी निराशा होती है। तो जब भी आपको कभी निराशा लगे तो उसमें कभी भी आप हार नहीं मानिए और हमेशा सोचिए कि मैं धीरे धीरे क्या हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ। फॉर देयर इज़ ऑलवेज आ टुमारो, मतलब कि इसका क्या बोल रहा है, क्योंकि हमेशा एक कल होता है। आपको पता होगा कि क्योंकि अगर मान लीजिए आज हमारे पास निराशा है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप 100% जानते हैं कि कल वो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, क्या करिए, एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा क्लास, यहाँ पे और एक नए सिरे से शुरुआत करने की आशा होती है हमेशा। जैसे मान लीजिए अगर आपने लाइफ में कोई भी मिस्टेक भी कर रखी है तो आपको ये हमेशा पता होगा कि आप क्या करेंगे, एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने नए काम के लिए। ठीक है ना। इस पोयम के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम क्या है, हेले स्टेनर राइस, ओके, हेले स्टेनर राइस। ठीक है, हेलन भी पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, इसको हेलन भी बोल देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हेले भी आप बोल के इसको निकल सकते हैं। ठीक है, आप इसके राइटर्स का नाम याद रखिएगा। तो जो मैंने आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एक बार मैं इसको एक और ट्रांसलेशन आपको दे देता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा तो आप क्या है फर्स्ट लाइन से मैच कर दीजिए। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ का मैं आपको ये बता रहा हूँ, कैसे हम एक नई शुरुआत करने के लिए एक और मौके की कामना करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को जीत में बदलने का मौका ढूंढते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकेंड वाले का हमारा इसका क्या हो जाएगा क्लास, सेकेंड वाले का हो जाएगा, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए अगर हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये नहीं सोचना है कि हमको नए दिन की ज़रूरत हो, बस पूरे दिल से कोशिश करने की गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। पूरे दिन से क्या करना है, आपको दिल से क्या करना है, आपको किसी काम में जुट जाना है बस। थर्ड में देखिए, थर्ड पैराग्राफ में हमारा इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, थोड़ा बेहतर जीने के लिए, हमेशा क्षमाशील रहने के लिए, और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ी धूप जोड़ने के लिए। मतलब धूप का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि सनशाइन का मतलब यहाँ पे धूप से नहीं है। सनशाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके जो भी आप दूसरों के लिए या बर्ड के लिए कुछ भी कर सकते हैं अच्छा, उसके लिए है। सो नेवर गिव अप इन द डिस्पेयर, इसलिए निराशा में कभी हार ना माने और सोचें कि आप सफल हो गए हैं, क्योंकि हमेशा एक कल होता है और एक नए सिरे से शुरुआत करने की आशा होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी गलती अपने पास में कर रखी है और आप अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नई शुरुआत को कर सकते हैं। उसके लिए एक आपको नए कल की सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब जब नया कल आएगा तभी मैं इसकी शुरुआत करूँगा। ठीक है, चलिए क्लास, तो अपन अब क्या करते हैं, आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने इसके नीचे आंसर्स लिख रखे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स करवा देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, अनदर चांस जो हमारा चैप्टर है इसका टेक्सचुअल पहले आपको लिसन और रिपीट वाला जो आपको खुद से कर लेना है। लिसन और रिपीट में है क्या, उसको पढ़ना है और बोल देना है वापस से। ठीक है ना। हम आते हैं किस पे, एंटोनिम्स में आते हैं। जो यहाँ पे एंटोनिम्स इसने पूछा, तो थोड़ा सा मैं PDF को लेस जूम करता हूँ क्लास और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए पहले एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है।